नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। इसे सुनने से आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। इसे सुनने से माता लक्ष्मी सदा आप पर कृपा बरसाती रहेंगी। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो माता लक्ष्मी भी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं, और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं वहाँ सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं। लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, इसीलिए घर में सुख शांति का वास होना आवश्यक है। हो सके तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें। यह कहानी आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाएगी, क्योंकि ये एक ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की हमारी कहानी एक मोर और मोरनी की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। मोर मोरनी का जीवन बड़ा सुखी व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन मोरनी मोर से कहती है, सुनो जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ और मोर मोरनी रहते हैं, हमें अब वहीं चलना चाहिए। तभी मोरनी की बात को मोर सुनता है और मोरनी से कहता है कि अगर हम वहाँ गए तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस जंगल में हम कितने सुकून से रहते हैं, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। लेकिन मोरनी नहीं मानती है। तो फिर मोर भी उसकी बात को मान लेता है। फिर मोर मोरनी वहाँ से एक नगर में चले जाते हैं। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझने का ज्ञान प्राप्त था। एक दिन वह राजा अपनी पत्नी से कहता है कि उसके लिए भोजन लेकर आए। तो उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आती है। तभी उस भोजन में से एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। तभी उस टुकड़े को एक चींटी उठा ले जाती है। उस चींटी के पास एक चीता आता है और चींटी से कहता है कि तुम ये भोजन मुझे दे दो और वापस जाकर तुम दूसरा ले आओ। ये सब राजा देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि राजा को इनकी भाषा समझ आ रही थी, क्योंकि वो उनको समझने का ज्ञान प्राप्त कर रखा था। तभी चींटी उस चीते से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। चीते के समझाने पर चींटी फिर भोजन लेने जाती है, और जैसे ही वह जाती है थोड़ी आगे जाकर वह फिर वापस लौट कर आ जाती है। राजा उन दोनों को देख रहा था। तभी चीता राजा की तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि राजा हमारी बातें सुन रहा है और उसे हमारी बातें समझ में भी आ रही हैं। तभी वह चींटी से कहता है कि अगर ये राजा हमारी सुनी बातों को किसी दूसरे को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा उनकी इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा की हंसी सुनकर रानी उसके पास आती है और राजा से उसके हंसने का कारण पूछती है। तो वह राजा उसे नहीं बताता है। फिर वह रानी जिद करने लगती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा उस चींटी की बात को उसने कही थी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसी वजह से राजा रानी को बात बताने से बार बार मना करता है, लेकिन रानी भी राजा की बात के लिए जिद करती है। आखिरकार रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी राजा से कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे पछताना पड़ेगा। अब तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। फिर राजा कहता है, ठीक है, किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। फिर वह दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में पहुंचकर राजा रानी को वह सारी बात बताने लगता है।
जैसे जैसे राजा रानी को वह बात बताता गया, वह धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा था। फिर राजा कहता है कि रानी सुनो, मैं तुम्हें जैसे जैसे बात बता रहा हूँ मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ। लेकिन रानी कहती है कि महाराज क्या हुआ, आगे की बात बताओ ना, थोड़ी सी तो रह गई होगी। और भी राजा से जिद करती है तो राजा उसे फिर बात आगे बताने लगता है। जैसे ही पूरी बात बताता है वह पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन गया। अब राजा को देख रानी रोने लगी। अब रानी राजा को देख सर पटक पटक कर रोती है, विलाप करती है, दुखी होती है। रानी वहां चिल्लाती है कि कोई उसकी मदद करे, अगर कोई आसपास है तो उसकी मदद करे। ये सब होता वह मोर मोरनी देख रहे थे। रानी पर उस मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है इस हट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुश थे। फिर मोर मोरनी से कहता है कि हमें इस रानी की सहायता ज़रूर करनी चाहिए। फिर वह मोर मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि आप धीरज रखें, राजा तो अब पत्थर के हो गए हैं, अब आपको ही अपना राज्य संभालना है। फिर रानी मोर मोरनी से कहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब तो मेरा घर ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे पति ही पत्थर के बन गए हैं, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो बहुत अच्छे थे। फिर चींटी वाली बात रानी बताने लगती है जो राजा ने उसे बताई थी। और अब धीरे धीरे रानी भी पत्थर की हो जाती है। जब राजा रानी दोनों पत्थर के हो गए तो अब वह देख मोर मोरनी दुखी होते हैं। अब उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है। अब तो वह मोर मोरनी से कहता है कि तुम स्त्रियों से कोई ही बात छुपती ही नहीं। मोरनी मोर से कहती है कि अब हम यहाँ से कहीं दूर चलें। तो मोर उससे कहता है कि अब दूर जाने से क्या फ़ायदा, अब तो यह संकट धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब तो वह खतरा हमारे ऊपर हमेशा ही मंडराता रहेगा। अब तो मोर मोरनी भी दुखी हो जाते हैं कि कहीं हमने किसी को यह बात बता दी तो हमारा क्या होगा, हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो वह न चैन से सो पाते न खा पाते। अब वह मोर मोरनी सोचते हैं कि हम चींटियों को ही खत्म कर देंगे। फिर दोनों चींटियों को मारने लगे। अब तो चींटियां डर के मारे अपने बिलों में ही घुसी रहती। अब वह मोर मोरनी बस पूरा दिन चींटियों को ही देखते रहते और जहाँ भी उन्हें चींटी दिखाई देती वह उसे मार देते। अब बहुत समय बाद एक बिल में एक चींटी और चीता भगवान का भजन करने लगते हैं। वह दोनों भूख से तड़प रहे थे, लेकिन अब वह चीता चींटी भगवान की घोर तपस्या में लग गए। अब उन्हें भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं रही। उनकी तपस्या से श्रीहरि विष्णु जी प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। अब वह चीता चींटी से कहते हैं कि तुम हमसे वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। फिर वह दोनों भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमारे पेट में एक गांठ लगा दीजिए ताकि हमें बिल से भोजन के लिए बाहर ही न जाना पड़े। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। तभी उनके पेट में गांठ लग जाती है। आज भी हम चींटियों के पेट में गांठ देख सकते हैं, चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर वह भगवान से कहती हैं कि प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अब भी उस मोर मोरनी से हमें खतरा है। अब भगवान मोर से कहते हैं कि तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। इन सब का दोषी तो वह राजा था जिसने जीव जंतु के भाषा को समझने वाले शास्त्र की पढ़ाई की थी, जिससे वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझता था। वह राजा रूप भी बदलने में सक्षम था। वह रूप बदलकर उनके साथ बहुत बुरा करता था और उन सभी जीव जंतुओं के साथ गलत कार्य करता था। और फिर उस राजा
रूप को धारण कर उन पर हंसता था। उसकी मूर्खता के कारण ही ये राजा पत्थर का बना है। मोर फिर श्रीहरि से कहता है कि भगवान, उनकी पत्नी का इसमें क्या दोष? तो प्रभु कहते हैं कि अगर उनकी पत्नी उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए वह रानी भी पाप की भागीदारी बनी। इसीलिए ही आज रानी भी पत्थर की बनी पड़ी है। फिर भगवान से वह मोर कहता है कि जो बात रानी ने हमें बताई है, अगर हम उस बात को किसी से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान कहते हैं कि अब यह श्राप खत्म हो गया है। अब तुम पर इस बात का कोई फर्क नहीं है। आप किसी से भी यह बात कह सकते हैं। अब तो मोर मोरनी खुश हो जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। भगवान भी अब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर अब खुशी से नाचने लगा। नाचते नाचते जैसे ही मोर की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है तो वह अपने ही पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पहले मेरे पैर बहुत सुंदर थे, अब मेरे पैर फटे फटे बदसूरत हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने चींटियों को मारकर खाया था। अब जब भी मोर नाचता और अपने पैरों को देखकर रोता, अब मोरनी उसको चुप कराने की कोशिश करती। इसीलिए मोरनी उसके आंसुओं को अपने मुख में चुग लेती, उनको धरती पर नहीं गिरने देती है। अब भगवान फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम दोनों का प्रेम धन्य है। फिर भगवान उनको कहते हैं कि एक दिन हम भी तुम्हारे इन पंख को अपने मुकुट में धारण करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी।